डीएनए की हम बात कर रहे थे कि जब सबका डीएनए बराबर है तो फिर अलग अलग कानून क्यों हैं। ये तो देश के डीएनए की बात है। अब इसके बाद हम आपको चीन की डीएनए वाली चोरी का विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि चीन में कैसे डीएनए की चोरी हो रही है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले आप जरा कल्पना कीजिए कि आज से 15 साल बाद एक बार फिर से वहीं गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक भिड़ंत हो जाए। भारत के सैनिक चीन के सैनिकों को पीट रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, लेकिन इस मारपीट का, इन हथियारों का चीन के सैनिकों पर जरा भी असर नहीं हो रहा। ये कल्पना कीजिए। ये जगह बहुत ठंडी है। हमारे देश के जो सैनिक हैं वो इस ठंड में लगातार तैनात रहते हैं और हमारे देश के जो लोग हैं उनमें तो देशभक्ति की इतनी गर्मी होती है हमारे सैनिकों में कि वो इतनी ऊंचाइयों पर भी लगातार खड़े रहते हैं। लेकिन सोचिए अगर चीन के सैनिकों को ना तो ठंड लगे, ना उनका इस ठंड में खून जमे और ना ही भारतीय सैनिकों के हाथों पिटने के बाद चीन के सैनिकों को जरा भी दर्द हो, तो क्या होगा। भारत के सैनिक -30 डिग्री तापमान में सिर्फ देशभक्ति की गर्मी के सहारे लड़ रहे हैं, जबकि चीन के सैनिक किसी रोबोट की तरह वहां पर खड़े हैं। उन पर ना मौसम का असर होता है, ना उन्हें दर्द हो रहा है, ना कोई हथियार चलता है। यह आपको किसी फिल्मी कहानी की तरह लग रहा होगा, लेकिन चीन इसी कल्पना को हकीकत में बदलने पर काम कर रहा है और यह बहुत खतरनाक प्लान है। और इसके लिए चीन दुनिया भर के बच्चों के शरीर से उनका डीएनए चुरा रहा है और इसी चोरी के सहारे चीन इंसानों की एक नई प्रजाति बनाने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें सुपर ह्यूमंस कहते हैं। यह भविष्य की एक ऐसी खबर है जिसके बारे में आज आपको अभी से ही पता होना चाहिए। जिस तरह से चीन ने वायरस का निर्माण कर लिया अपनी लैब्स में, और कई साल पहले किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी, और वो वायरस ऐसा बनाया जो लगातार अपने आप को बदल रहा है, लगातार म्यूटेट कर रहा है। अब चीन वैसा ही काम इंसानों के साथ करने वाला है। ये ऐसे इंसान और सैनिक होंगे जिनके मन में ना तो भावनाएं होंगी, ना इन्हें दर्द का एहसास होगा, ना इन्हें ठंड लगेगी, ना गर्मी का एहसास होगा। ये रेगिस्तान में भी वैसे ही काम करेंगे और ये बर्फीले पहाड़ों पर भी वैसे ही डटे रहेंगे, क्योंकि मौसम का इन पर असर नहीं होगा। इनके डीएनए में ये बात डाल दी जाएगी। चीन ये सब कुछ इंसानों के डीएनए में मौजूद जीन्स को एडिट करके करना चाहता है। यानी चीन ने पहले अपनी लैब में एक खतरनाक वायरस बनाया जिससे आप सब संघर्ष कर रहे हैं, पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है। आज पूरी दुनिया परेशान है उस कोरोना वायरस से जो लैब में बना था चीन में, और अब वो लैब में ही इंसानों की एक ऐसी प्रजाति बना रहा है जो शायद परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होगी। आने वाले दिनों में परमाणु बम की आवश्यकता है किसे। चीन ने ये वायरस बनाकर आपको दिखा दिया कि अब मिसाइलों की, टैंक्स की, हथियारों की, बंदूकों की आवश्यकता है ही नहीं। ये वायरस आप छोड़ दीजिए, इसी से देश के देश खत्म हो जाएंगे, इसलिए लड़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं। इंसानों के जीन्स पर स्टडी करने वाली चीन की एक कंपनी है जिसका नाम है बीजीआई ग्रुप। इस बीजीआई ग्रुप पर यह आरोप लगा है कि इस कंपनी ने चीन की सेना के साथ मिलकर दुनिया भर की 80 लाख से ज्यादा महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चों के जेनेटिक डेटा को चुरा लिया है, ताकि चीन इस डेटा की मदद से सुपर ह्यूमंस की एक ऐसी प्रजाति तैयार कर सके जिन्हें युद्ध में हराना किसी भी सैनिक के लिए नामुमकिन हो जाएगा। बीजीआई का पूरा नाम है बीजिंग जेनोमिक्स इंस्टीट्यूट। आरोप यह है कि बीजीआई ने ऐसा करने के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर गर्भवती महिलाओं के लिए एक खास टेस्ट विकसित किया है और इस टेस्ट का नाम है निफ्टी। इसे निफ्टी टेस्ट कहते हैं। वर्ष 2013 में बीजीआई ने दुनिया भर के देशों में इस टेस्ट की मार्केटिंग शुरू की थी और इसके तहत गर्भवती महिलाओं के शरीर से डीएनए के कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं और फिर इन सैंपल्स को स्टडी करके यह पता लगाया जाता है कि कहीं जन्म लेने वाले बच्चों को डाउन सिंड्रोम जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। टेस्ट करने की यह तकनीक बीजीआई दुनिया के 52 से ज्यादा देशों को बेचता है। इनमें ब्रिटेन, यूरोप के देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और भारत समेत 52 देश हैं। हमारा देश भारत भी उनमें शामिल है। भारत में भी अब इस टेस्ट का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा है। भारत में निफ्टी टेस्ट का खर्च 12 से 13 हजार रुपए के आसपास आता है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि चीन ने भारत से भेजे गए सैंपल से भी
कितना जेनेटिक डेटा चुराया है या नहीं चुराया है। ये जो टेस्ट है डीएनए की जांच करने वाली लैब्स में किए जाते हैं। ये लैब्स 7 से 10 दिन में अपनी रिपोर्ट जारी करती हैं और माता पिता को यह पता लग जाता है इस टेस्ट के जरिए कि कहीं उनके बच्चे को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। भारत में हजारों लैब्स और सेंटर्स पर इस टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। भारत में बच्चों को जन्म देने वाली महिलाएं जितनी जांच कराती हैं उनमें से इस तरह के टेस्ट की हिस्सेदारी 11% है और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2025 तक भारत में इस टेस्ट का कारोबार 155 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। यानी आज भी बहुत सारी गर्भवती महिलाएं भारत में भी ये टेस्ट करा रही हैं क्योंकि वो ये जानना चाहती हैं कि उनका जो पैदा होने वाला बच्चा है उसमें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। आप कहेंगे जब ये टेस्ट जन्म लेने वाले बच्चे के स्वास्थ्य का पहले ही पता लगाने में सक्षम है तो फिर इसमें समस्या क्या है। ये तो एक अच्छी तकनीक है, इसका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। समस्या इसमें यह है कि जब कोई महिला ये टेस्ट कराती है तो उसका जेनेटिक डेटा चीन के बीजीआई ग्रुप के पास पहुंच जाता है और बाद में यही बीजीआई इस डेटा को चीन की सरकार को सौंप देता है और फिर चीन की सरकार इसका जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजीआई खून के बचे हुए सैंपल्स की जांच हांगकांग में मौजूद अपनी लैब में कराता है और फिर इसके जरिए दुनिया भर की जनसंख्या पर रिसर्च की जाती है। इसके बाद हासिल किए गए डेटा को चीन के शेनज़ेन में मौजूद जीन डेटा बैंक में जमा कर दिया जाता है। इस बैंक की स्थापना चीन की सरकार ने ही की थी, जिसका संचालन बीजीआई ग्रुप द्वारा ही किया जाता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी जांच में यह पाया कि यूरोप और एशिया से करीब 500 महिलाओं के डीएनए सैंपल्स को चीन के जीन डेटा बैंक में भेजा गया, लेकिन यह संख्या इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। हम पुष्टि के साथ यह बात कह नहीं सकते। चीन ने इस जेनेटिक डेटा की चोरी को बहुत चालाकी से एक कानूनी शक्ल भी दे दी है, यानी इसे लीगल बना दिया है। दरअसल जब भी कोई महिला इस टेस्ट के लिए जाती है तो उसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होते हैं। इस टेस्ट की प्राइवेसी पॉलिसी में इस बात के बारे में लिखा है कि कंपनी सारा डेटा चीन की सरकार के साथ शेयर करने के लिए स्वतंत्र है और आप बाकायदा साइन करके कंपनी को इस बात का अधिकार देते हैं। इसमें लिखा है कि अगर यह जेनेटिक डेटा चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है तो इसे चीन की सरकार के साथ शेयर किया जा सकता है। अब यह सबको पता है कि ज्यादातर लोग जब इस तरह का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय या किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करते हुए उसमें लिखी शर्तों को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते और इसी का नतीजा है कि दुनिया भर की लाखों महिलाओं ने अनजाने में ही अपने बच्चे का जेनेटिक डेटा चीन की सरकार को सौंप दिया है। वो सौंप चुकी हैं पहले ही। ये अलग बात है कि दुनिया भर के बच्चों के डेटा का चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी चीन इसकी आड़ में आपके बच्चे के शरीर और उसके दिमाग से जुड़ी सारी जानकारियां चुरा रहा है, अपने पास स्टोर करके रख रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप पोलैंड की एक 32 साल की महिला की बातें सुनिए जिसने ये टेस्ट करा तो लिया, लेकिन अब वो अपने बच्चे का डेटा चीन के हाथ लग जाने से बहुत डरी हुई है। फिर हम आपको आगे बताएंगे कि जन्म लेने वाले बच्चों के इस जेनेटिक डेटा के साथ चीन आखिर क्या करना चाहता है। I want to know what is happening with such sensitive data about me, such as my genome and that of my child. I have to admit that the news that my data could have been taken over by the Chinese government is shocking for me. After reading the form, I had the impression that I was well informed about the test and how the data would be used. There was information that if I agree to it, it can be used for further studies to improve the method, but no, there wasn't much else. किसी भी इंसान के शरीर से डीएनए का सैंपल हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और आपको ये बात मुश्किल लगती होगी, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर हासिल कर ली जाएं तो ये डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए आपके सिर का एक बाल, आपका टूथब्रश, आपका एक नाखून का हिस्सा, आपके द्वारा पी गई सिगरेट की बट्स और आपके द्वारा चबाई गई च्युइंग गम जैसी मामूली सी चीजें भी काम आ सकती हैं। यानी आपके शरीर के डेटा को चुराना आपके मोबाइल फोन के डेटा को चुराने से भी कहीं ज्यादा आसान है और यही काम अब चोरी में माहिर चीन पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर कर रहा है।
चीन इस जीनोम डेटा की मदद से बहुत सारे उद्देश्य हासिल करना चाहता है। इसमें पहला यह है कि इस डेटा के सहारे चीन की दवा बनाने वाली कंपनियां दुनिया भर में बढ़त हासिल कर सकती हैं और ज्यादा बेहतर दवाएं बना सकती हैं। लेकिन चीन के दिमाग में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। उदाहरण के लिए चीन इस डेटा की मदद से भविष्य के ऐसे सैनिक तैयार करना चाहता है जिन्हें युद्ध में हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीन ऐसा जीन एडिटिंग की मदद से करेगा और ऐसा करने के लिए चीन दुनिया भर से जीनोम डेटा को इकट्ठा करना चाहता है। जीन एडिटिंग की मदद से ऐसे सैनिक तैयार किए जा सकते हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं होगी, जो युद्ध के मैदान में ना तो थकेंगे और ना ही उन्हें नींद आएगी। इसके अलावा ऐसे सैनिकों को कोई दर्द का एहसास नहीं होगा, इनमें ना तो भावनाएं होंगी, ना ही इन्हें किसी चीज से डर लगेगा, ना ये ज्यादा खुश होंगे, ना ही इन्हें गम का एहसास होगा। ये सब बातें आपको बड़ी फिल्मी लग रही होंगी और आपने देखा होगा इससे पहले कई हॉलीवुड फिल्म्स इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित बन चुकी हैं जिनमें ये बातें बताई गई हैं कि भविष्य में ऐसा होगा जब सुपर ह्यूमन बींग्स बना लिए जाएंगे और ये सब लैब्स में होगा। लेकिन जीन एडिटिंग की मदद से ऐसा संभव है और चीन लगातार इसी पर काम कर रहा है। 2018 में चीन के एक वैज्ञानिक ने दावा किया था कि उसने ऐसी 2 जुड़वा बच्चियों के जीन्स को एडिट किया है जिनके मां बाप को HIV जैसी गंभीर बीमारी थी। इस वैज्ञानिक का दावा था कि जीन एडिटिंग की मदद से उसने बच्चियों को भी यह बीमारी होने की आशंका को बहुत हद तक दूर कर दिया था। कुछ दिन पहले चीन पर यह आरोप लगे थे कि उसके वैज्ञानिक वर्ष 2013 से ही कोरोना वायरस के जीन्स में बदलाव करके उसे ज्यादा खतरनाक बनाने की कोशिश कर रहे थे और शायद वायरस का यही खतरनाक स्वरूप चीन की लैब से लीक होकर पूरी दुनिया में फैल गया, जिससे आज तक आप परेशान हैं। इसके अलावा चीन जीनोम एडिटिंग के जरिए सुपर ह्यूमंस भी तैयार कर सकता है। सैनिकों की तरह इन सुपर ह्यूमंस की कई विशेषताएं होंगी और इनकी शारीरिक क्षमता और बुद्धिमानी का मुकाबला करना आम इंसानों के लिए संभव नहीं होगा। हालांकि आरोपों पर जो ये आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों के जवाब में चीन की कंपनी BGI ने अपनी सफाई दी है और अपनी सफाई में उसने कहा है कि उसकी पहुंच लोगों के पर्सनल डेटा तक नहीं है और उसने कभी भी ये जेनेटिक डेटा चीन की सरकार को नहीं सौंपा है। हालांकि चीन और चीन की कंपनियों के दावों पर पूरी दुनिया को उतना ही यकीन है जितना आमतौर पर चाइनीज प्रोडक्ट्स पर होता है, यानी ना के बराबर। सच यह है कि चीन की यह कंपनी उन लोगों पर जेनेटिक रिसर्च कर चुकी है जिन्होंने अपनी सुनने की क्षमता खो दी है। इतना ही नहीं, BGI पहाड़ों पर तैनात सैनिकों को होने वाली ऑल्टीट्यूड सिकनेस पर भी काबू पाने के लिए रिसर्च कर रहा है। इसके लिए एक दवा की मदद से सैनिकों के जीन्स में बदलाव करने की कोशिश हो चुकी है। BGI खुद चीन की 3rd मिलिट्री मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक ऐसी रिसर्च प्रकाशित कर चुकी है जिसका मकसद चीन के हान मूल के लोगों को पहाड़ों पर होने वाली ब्रेन इंजरी यानी मानसिक चोट जो लगती है उससे बचाना है। चीन की आबादी में हान मूल के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और हान मूल के सैनिक ही तिब्बत और शिनजियांग जैसे उन इलाकों में तैनात किए जाते हैं जिनकी सीमाएं भारत के लद्दाख से मिलती हैं और ये बर्फीली चोटियां हैं। यानी हो सकता है कि गलवान में भारत के हाथों पिटने के बाद कुछ वर्षों में चीन इस इलाके में अपने ऐसे सुपर सैनिक तैनात कर दे जिन्हें जीन एडिटिंग की मदद से तैयार किया गया है। हालांकि ऐसा करने में अभी चीन को कई वर्ष और लग जाएंगे, लेकिन चीन ने इस दिशा में काम अभी से शुरू कर दिया है और चीन अपने खतरनाक इरादों के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। सोचिए, अगर कुछ वर्ष पहले ही पूरी दुनिया को यह पता चल जाता कि चीन की लैब्स में कोरोना वायरस बन रहा है तो शायद तब हम कुछ ऐसे कदम उठा सकते थे जिससे दुनिया बच जाती। तब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन इस बार देर नहीं होनी चाहिए और भविष्य में यह सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। इसलिए यह आपको सावधान करने वाली खबर है और ना सिर्फ लोग सावधान हो जाएं, बल्कि दुनिया भर के जो देश हैं उन्हें भी चीन से सावधान रहने की अब बहुत जरूरत है।